संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में यह दिया गया है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। और अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अव्यवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। फिर अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके माता पिता या भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय ही वे भारत में रह रहे हों। अब है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर है अनुच्छेद 64, इसमें है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा या अध्यक्ष होगा, है ना। फिर है अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनः विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अब है अनुच्छेद 76, इसमें है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। फिर है अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार उल्लेख है। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। फिर है अनुच्छेद 108 में यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यदि वह द्वारा विधेयक को किसी भी संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 में है संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 में इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। फिर है अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के कार्यों एवं सहायता देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। फिर है अनुच्छेद 200 में राज्यों की विधायिका द्वारा
पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, वह इस समय पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनः विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनः विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 में ही राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 में ही सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां हैं। फिर है अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। फिर है अनुच्छेद 235, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। फिर है अनुच्छेद 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243, इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होगी। अनुच्छेद 249, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वातावरण एवं नियंत्रण संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263, केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 266, भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अपशिष्ट एकत्र रहेगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 267, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275, केंद्र राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। फिर है अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति द्वारा 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। अनुच्छेद 300, कर राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। फिर है अनुच्छेद 312, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324, चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होगी। फिर अनुच्छेद 326, लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। फिर है अनुच्छेद 331, अखिल भारतीय समुदायों के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा
लोकसभा में मानदेय संभव है यदि वह समझें कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। फिर अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर है अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं की अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। फिर है अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की निश्चित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्त का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध प्रह आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 355 इसमें ब्रह आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति यह समझ सकता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति कार्य यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन के चलने की स्थिति नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 390 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान की हिंदी भाषा का अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395 भारतीय संविधान अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी कौंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।